मेरा ख्याल है ट्रेलर अभी आप थोड़े देर में देखेंगे। अभी ट्रेलर शुरू नहीं हुआ है। ट्रेलर आपने अभी जो मुझे बहुत से सवालात पूछे हैं उसका जवाब आपको अगले चंद दिनों में मिल जाएगा। और मुझे लगता यही है कि इस वक्त जो एक थरथली मची हुई है ना हुक्मरान इत्तेहाद में, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो जो सेफ्टी वॉल्व्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि निगरान वजीर आज़म एक ऐसा आदमी आए जो 60 दिन या 90 दिन से आगे ना जाए। तो उनका असल में प्रॉब्लम यही लग रहा है कि ये जो नई पार्टी एक लॉन्च हुई है तो इस पार्टी में कुछ लोग जो अभी नहीं गए वो कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो नून लीग में जाना चाहते हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं। एक साहब जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो जेयूआई में जाऊंगा, लेकिन उनको थोड़ी सी उनका ख्याल है कि अभी मुनासिब टाइम नहीं है और वो थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं जा रहे। कुछ दो साहब तो ऐसे हैं, आपकी भी उनके साथ काफी याद है, वो तो कह रहे हैं कि हमें बाकायदा कहा गया कि आपने मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में नहीं जाना। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इंतजार कर रही है। लेकिन उनको लग ये रहा है कि अगर हम टेन्योर खत्म हो गया और केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ गई तो उसके बाद जो ये नई पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और शायद कोई एक और पार्टी में भी लॉन्च होनी है, तो इन पार्टियों में लोगों को भेजने का जो अमल है वो काफी तेज हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले घेर घेर के लोग पीटीआई में लाए गए थे और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वो हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। 2018 में नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और अब अगले इलेक्शन में जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ। देखें ना, मकबूलियत का मसला नहीं है। देखें, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि जो पार्टी एक लाई गई है वो पार्टी टेक ऑफ नहीं कर सकी और उनका ये ख्याल है कि जब ये हुकूमत चली जाए, क्योंकि अभी तो देखें ना कि बहुत से जगह पे ये जो नई पार्टी लॉन्च हुई है इसको पंजाब में भी रेजिस्टेंस मिल रही है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरकज में भी मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई है वो रेजिस्ट कर रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी इनको रेजिस्ट कर रही है। तो जब ये सारी जगहों से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स खत्म हो जाएंगी, खासतौर पे मरकज से और सिंध से और बलोचिस्तान से, तो फिर ये जो पार्टी है इसमें जिन लोगों को अभी कुछ लोग आ गए हैं, कुछ अभी किस्तें बाकी हैं, तो उन्होंने अभी आना। देखें, डिसॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 12 अगस्त की रात 12 बजे जो कौमी असम्बली का टेन्योर है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी और अगर जब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है तो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फिर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा, फिर इलेक्शन 60 दिन में होगा। अगर असम्बली तोड़ी जाए तो फिर 90 दिन में होता है, अगर असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए फिर इलेक्शन 60 दिन में होता है। और इस पर मैंने बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ बात भी की है। तो ये बात नवंबर तक भी नहीं जानी चाहिए, ये अक्टूबर 2023 के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए ना। जो वजीर आजम साहब की जो स्टेटमेंट है अगर आप उसको सामने रखें तो उसके मुताबिक वो 14 अगस्त पे चले गए हैं। हालांकि मेरा ख्याल है 14 अगस्त पे नहीं जा सकते, 13 अगस्त को ही यानी कि 12 अगस्त की रात के बाद जब 13 अगस्त शुरू होगी तो असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर वो 12 को दोपहर के वक्त या 11 अगस्त को असम्बली तहलील करते हैं तो फिर वो 90 दिन में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ऐसी सूरत में वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है उसके जो वुज़रा हैं वो प्राइवेटली भी हमें ये कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है कि नवंबर या अक्टूबर में इलेक्शन होगा या नहीं होगा। उनका यह ख्याल है कि मामला जो है वो हो सकता है अगले साल पे चला जाए। इसीलिए अगर आप गौर करें तो जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी असम्बली जो है वो अगस्त के वस्त में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने नए इलेक्शन की डेट देनी है, तो उन्होंने बात इलेक्शन कमीशन पे डाल दी है। हालांकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखें तो अगर असम्बली डिसॉल्व होती है तो फिर 90 दिन का इलेक्शन है और अगर टेन्योर पूरा करती है तो 60 दिन का इलेक्शन है। इसका मतलब यह है कि उनको कुछ ना कुछ पता है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है और इसमें जो शामिल इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं, ये अब आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर ये सोच डेवलप हो रही है कि किसी टेक्नोक्रेट को, किसी जर्नलिस्ट को या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ना लाया जाए। क्योंकि ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो ये कल को कह दे जी कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है और हमारे पास 5 असम्बलियों का इलेक्शन करवाने के फंड्स नहीं है, तो 6 महीने पे चले जाएं या 9 महीने पे चले जाएं।
तो ये अब कोशिश ये कर रहे हैं कि आपस में सलाह मशवरा करके तो कोई सीनियर पॉलिटिशियन या कोई बहुत ही सीनियर वकील जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखता हो, उसको ये लाना चाहते हैं। और कुछ जो सियासतदान हैं उनके बारे में ये कुछ नामों पे सलाह मशवरा भी हो रहा है। तो एग्जैक्टली अब वही पोजीशन आ गई है जो 3-4 महीने पहले तहरीक इंसाफ वाले जब कहते थे कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में प्लीज इलेक्शन करवा दें 90 दिन में, वरना कल को फिर आप रोएंगे। तो अब इनके मेरा ख्याल है इनके अभी रोने के दिन तो नहीं है, परेशान होने के दिन शुरू हो गए हैं। रोने के दिन शायद खुदा न ख्वास्ता उस वक्त आएंगे जब इलेक्शन जो है वो टाइम पे नहीं होगा। तो लेकिन अब इन्होंने भी सेफ्टी वॉल्व्स लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी सेफ्टी वॉल्व यही है कि बजाय कि किसी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी टेक्नोक्रेट को लेके आए। हालात इस तरह के हैं पाकिस्तान में कि सहाफ़ी के पास खबर हो तो वो बेचारा खबर जो है उसको छुपाता फिरता है कि कहीं खबर जो है उसको अगर ब्रेक कर दिया तो कहीं मसाइल ना पैदा हो जाएं। तो मेरे लिए तो मुझे तो मसाइल की परवाह नहीं है, मुझे आपके और हमारा जो इदारा है उसके मसाइल का ज़रा ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए सारी बातें ना पूछें, मेरा ख्याल है मेरा शुक्रिया अदा कर दें तो बेहतर है। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन है वो कब होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब ये क्लियर होगा कि इलेक्शन कब होगा तो फिर ही हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान उसमें होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इलेक्शन उसी वक्त होगा जब कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके मुकदमात का फैसला हो चुका होगा या कम से कम वो डिसक्वालीफाई हो चुके होंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि जी अभी तक उनके खिलाफ मुकदमात शुरू क्यों नहीं हुए, मुकदमे कायम तो बहुत हुए हैं लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ख़ास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमात शुरू नहीं हुए। तो उसकी एक वजह जो कि मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनका मुख्तलिफ एंगल्स के साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और उसमें कुछ लोग जो हैं उन्होंने तो जो ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि वो बकौल कुछ लोगों के जब वो इंकशाफात सामने आएंगे तो बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की कस्टडी में दी जा रही हैं और आम तौर पे इन स्टेटमेंट्स को अदालत में जाके बहुत से मुल्ज़मान जो हैं वो डिनाई कर देते हैं। लेकिन इसीलिए पक्का काम करने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं बहुत से लोग जो इंकशाफात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, तो उन दावों को डबल चेक करने के लिए और उनको अदालत में साबित करने के लिए फिर जियो फेंसिंग करवाई जा रही है कि वो जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं उस दिन वो वहाँ पे थे या नहीं थे, जिन लोगों के बारे में बात हो रही है वो उस वक्त कहाँ थे, फिर वो लोग जो हैं वो किसके साथ क्या बात कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सी जो एविडेंस है उसको इकट्ठा करके एक पूरी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है उसको एक दूसरे के साथ मिला के तो कोई एक केस तैयार किया जा रहा है। और उसमें अक्सर जो शहादतें सामने आ रही हैं और हमें जो बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया जा रहा है उसमें वो यही है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं सारे जो मामलात हैं, सारे जो इन्वेस्टिगेशन के जो सिरे हैं वो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं और अल्टीमेट टारगेट वही बनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में ही ये केस चले। कुछ केसेस जो हैं जो कि सिविल इलाकों में हुए हैं, मसलन रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जो बिल्डिंग जलाई गई है तो उस मामले में जो लोग मुलव्वस हैं तो उसमें भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा अगर चलेगा तो वो एंटी टेरर कोर्ट में चलेगा। तो मुकदमात सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेंगे, एंटी टेरर कोर्ट में भी चलेंगे। और शायद इसीलिए इसमें डिले भी हो रहा है कि कहा यह जा रहा है कि वैसे मुकदमात कायम नहीं होंगे जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा कायम किया था या जैसे मुकदमात शहबाज शरीफ साहब या एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ कायम हुए थे, वैसे मुकदमात नहीं होंगे, बहुत पक्का हाथ डाला जाएगा। ये उनका दावा है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। देखें अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें जिन लोगों ने करनी है वो 5-6 लोग हैं जिनके बारे में मैं भी सुन रहा हूं कि वो 5-6 लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें अभी हुई नहीं है। शायद उसकी वजह यही है
कि वो लोग भी कुछ जो मुकदमात होंगे उसमें वो उनकी गवाही भी डाली जा सकती है। दो तरह के लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। एक तो वो लोग हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं और वो जो मास्टरमाइंड है उसके ख़िलाफ़ वो गवाही देंगे और उसके ख़िलाफ़ शहादतें फराहम करेंगे। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जो कि अपने जो साबका बॉस हैं या साबका जो लीडर हैं वो उनके बारे में कुछ अनवा व इकसाम किस्म के इल्ज़ामात लगाएंगे और उसकी भी वो शहादतें सामने लेके आएंगे। तो दोनों तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी और दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो पहली किस्म के लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाएंगे वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। अब एक बात याद रखें, ये दोनों अंदर से एक हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इनकी बाहर जो मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स आती हैं उस पर ना जाया करें। ये दोनों अंदर से एक हैं और इन दोनों ने जो भी निगरान सेटअप लेके आना है उसमें इन दोनों की मुशावरत शामिल होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा खुल के अपने शकूक व शुबात का इजहार कर रही है। देखें ना, अब जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है वो अब 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं करवाया ना, वो सारे काम कर रहे हैं पाकिस्तान। जो काम किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है वो सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम वो नहीं कर रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।